कर्नाटक के एक सब्जी वाले को जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से 29 लाख के जीएसटी का नोटिस मिला है। ये नोटिस जैसे ही दुकानदार को मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकानदार का नाम शंकर गौड़ा है, जो कि 4 साल से म्युनिसिपल हाई स्कूल के पास सब्जी की दुकान चलाते हैं। दुकानदार का कहना है क्योंकि नकदी का चलन अब पुराना हो चुका है, ऐसे में उनकी ज्यादातर कमाई यूपीआई और डिजिटल वॉलेट से होती है। जानकारी के मुताबिक शंकर गौड़ा ने पिछले 4 सालों में 1,63,00,000 रुपए का यूपीआई लेन देन किया है, जिसके आधार पर जीएसटी विभाग की ओर से उन्हें नोटिस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बार बार डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से जीएसटी अफसरों को उन पर शक गया, जिसके कारण उन्हें नोटिस भेजा गया है। इस मामले में दुकानदार का कहना है कि मैं इतना टैक्स आखिर कैसे भरूंगा, मैं तो किसानों से सब्जी खरीदता हूं और बेचता हूं। इस मामले में बात करते हुए दुकानदार शंकर गौड़ा ने कहा, बिजनेस चालू किया ये सब्जी और फल का। ये सब्जी और फल का टैक्स नहीं रहता, बट ये फोन पे और पेटीएम ट्रांजैक्शन करता ना हर कस्टमर आने के लिए 10-20 रुपये फोन पे करके वो आइटम ऐसा पेमेंट ज्यादा हो गया ज्यादा हो तो वो 1 साल में 40 लाख ज्यादा क्रॉस हो गया। वो जीएसटी रूल्स क्या बोलता हूँ 40 लाख के ऊपर है तो जीएसटी नंबर लेने के लिए बोलता हूँ, बट मेरा गुड्स और सब्जी और फल वो टैक्स नहीं रहता, इसलिए मैं नंबर नहीं लिया। बट अभी क्या करते हैं, अभी जीएसटी ऑफिस वाला बेंगलुरु वाला नोटिस दिया मेरे को, आप 4 साल से इतना बिजनेस किया, 1.5 करोड़ रुपया बिजनेस किया, 1.5 करोड़ रुपया को आप 29 लाख रुपीस टैक्स भराने के लिए बोला। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मैं इसलिए ऑफिस जाके जीएसटी ऑफिस जाके पूछेगा, वो बोल रहा हूँ आपको सब्जी व्यापार करते हैं, फल का बिजनेस करते हैं, उसका प्रूव करने के लिए बोला। इसलिए मैं दुकान का लाइसेंस और फूड सर्टिफिकेट और सभी क्या क्या है डॉक्यूमेंट पूरा दिया कराया, वो वेरिफिकेशन करके बोला। अभी भी कुछ भी कोई नहीं बोला, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ जल्दी क्लियर करके मेरे धंधा करने के लिए ये दिया तो अच्छा रहा। बता दें, नियमों के मुताबिक अगर कोई विक्रेता सीधे किसानों से सब्जी खरीदकर बिना उसे प्रोसेस किए बेचता है तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होता। अगर सब्जियां ब्रांडेड है और पैक्ड है तो उन पर 5% जीएसटी लागू होता है। इस मामले के सामने आने के बाद कई सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग यूपीआई पेमेंट के स्कैनर को अपनी दुकान से हटा रहे हैं। दुकानदार इन क्यूआर कोड को हटाकर केवल नकद के साइन लगा रहे हैं। दुकानदारों ने यूपीआई पेमेंट स्वीकार करना बंद कर दिया है। दुकानदार केवल अब कैश में ही डील कर रहे हैं। केवल दुकानदार ही नहीं, ऑटो रिक्शा चालक और यहाँ तक कि छोटे होटलों ने भी क्यूआर कोड से पेमेंट लेना बंद कर दिया है। बता दें, हाल ही में कई ऐसे दुकानदारों को जीएसटी नोटिस मिले हैं। कारण ये है कि यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन पर अब जीएसटी विभाग की नजर है। जीएसटी डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर आप कोई माल बेचते हैं और आपका सालाना टर्नओवर 4 लाख रुपए से ज्यादा है, या अगर आप सर्विस में डील करते हैं तो आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कई व्यापारी जाने अनजाने में सीमा को पार कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें ये नोटिस मिल रहे हैं। कर्नाटक जीएसटी विभाग की ओर से ये साफ किया गया है कि डिजिटल पेमेंट करने वाले व्यापारी उनकी रडार पर हैं। बीते 12 जुलाई को उनकी ओर से कहा गया कि जिन व्यापारियों का कुल कारोबार जीएसटी रजिस्टर्ड लिमिट से ज्यादा होगा, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। बता दें, हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें गोलगप्पे वाले को जीएसटी नोटिस भेजा गया था। इन तमाम खबरों के सामने आने के बाद अब छोटे व्यापारी यूपीआई पेमेंट से नकदी की ओर लौट रहे हैं। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल के सामने उठाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि छोटे व्यापारियों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल, इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। छोटे मोटे व्यापारी है सर, क्योंकि हमारे जो विद्यानगर में अभी जो भी अपना
गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो सब 90% फ़ोन पे ही कर रहे हैं। तो हमारे को अभी फाइलिंग है, मगर वो सब 90% फ़ोन पे ही कर रहे हैं, तो हमारे को तकलीफ हो रही है। और वो हमारे को पहले गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था कि हम इतना ट्रांजेक्शन करो, हम आपको नोटिस देंगे, वो देंगे। तो अभी गवर्नमेंट इमीडिएटली वो सबको नोटिस थमा रहे हैं। तो हमारे को उसके बारे में सबकी तकलीफ हो रही है। तो जो भी है इसके फैसला गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि हम जो फ़ोन पे नहीं लेंगे तो व्यापार भी कट होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट से हम माफ़ी चाहते हैं। जो भी गवर्नमेंट को जल्दी से डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो भी जनरेशन है सर, सब फ़ोन पे के ऊपर ही है। अब फ़ोन पे नहीं लेंगे तो सबको तकलीफ होगा, व्यापार कट होगा, हम रोड पे आ जाएंगे, सबको तकलीफ होगी सर। जो भी हम गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जो भी डिसीजन आप सही सलामत रहे, और जो भी हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है सर। अभी तक तो तकलीफ नहीं हुआ जी। अभी बाद में नोटिस लेटर्स आए तो हमको तकलीफ होता। अभी तक क्या भी प्रॉब्लम नहीं। अभी जास्ती ट्रांजेक्शन यूपीआई में हो रहा है अभी, और कैश कलेक्शन नहीं हो रहा। आप अभी ले रहे हैं यूपीआई से? अभी तो थोड़ा कम हो रहा है, अभी 8 दिन से थोड़ा कम ले रहे हैं क्यों? कैश। आखिर क्यों? वो प्रॉब्लम ऐसा उधर हुआ ना, न्यूज में सुने थे ना, इसलिए थोड़ा कम किया। अभी तो सरकार की ओर से इस तरह का तकलीफ नहीं होगी, जो 40 लाख के ऊपर अगर आपका ट्रांजैक्शन होगा तो ही नोटिस देंगे, इस तरह का बात की गई। तो क्या आप लेंगे इसको लेकर? वो फाइन नहीं आया तो हम लेते थे, फाइन भरना पड़ा तो नहीं लेते। तो फाइन भरने की डर आपके मन में भरा हुआ है? है डर है। सर ये जो मैं भी पढ़ा हूँ, इसके अंदर ऑलरेडी न्यूज़ के अंदर, यूट्यूब के इसके अंदर, गूगल के अंदर डे टू डे आ रही है। ये जो चल रहा है, एक हिसाब से देखे ना तो यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट करना अच्छा ही है, इकोनॉमी बढ़ती है। और हमको तकलीफ तो बिजनेस बिजनेस वाले को तो कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, मार्जिन और टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है। इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली एक हिसाब से देखे ना तो छोटे व्यापारियों को भी इस दायरे में आना चाहिए, क्योंकि अभी आगे जो है हर जगह जो लास्ट 10 सालों से चल रही थी ब्लैक मनी करके, अभी जो ये बगैर बिल के जो धंधा कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए, मेरा यही गुजारिश है। ये चीज काफी हद तक सत्य है कि कांग्रेस सरकार यहाँ कर्नाटक में विशेष रूप से व्यापारियों को तंग करने में लग गई है। अगर आप इस तरह से व्यापारी को तंग करेंगे तो धीरे धीरे माइग्रेशन हो गई है। गुजरात में जो व्यापार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उत्तर भारत की तरफ बढ़ता जाएगा और दूसरे अन्य राज्यों में व्यापारी जाते रहेंगे। इस तरह से व्यापारी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। पहले उनको आप समझाइए, क्यों सभी व्यापारी पढ़े लिखे नहीं होते। आप पहले उनको समझाइए कि इतना इतना है और ऐसा ऐसा लिमिट में आपको व्यापार करना है, इतना बिल फाड़ना है, इसके सामने आपको इतना करना है। क्यों अधिकांश व्यापारी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो सरकार को पहले उनको समझाना चाहिए।